चंद्रदीप राम को पीटा इसलिए गया कि वो चमार है और एक हजाम है जी। और वो सही में वो औकात कैसे हो गया कि एक राजपूत को मतलब कि जाति व्यवस्था के देख रहे हैं ना कितने चरम सीमा पर है, और उसको एक चमार को कैसे औकात हो गया इजाजत देने का, और सोनू कुमार को कैसे बर्खास्त करने का उसके पास औकात हो गया। अपने कोठी में बुलाकर अधिकारियों को लात जूते से मारना, गाली देना, तमाम तो उनको जाति सूचक गाली देना, मां बहन करना, बताइए कितना ही है। बहुत निंदनीय ये घटना है, क्योंकि एक अधिकारी को ऊपर हाथ उठाना और एक अधिकारी को मारना ये कहां तक सही है। आप एमएलए हैं, आपका हक है कि सवाल करना, उनसे बातें पूछना, लेकिन मारने का आपको हक किसने दे दिया? वो मारे इसलिए कि वो चमार है, उसके पीछे कोई नहीं बोलने वाला है। सीओ को कॉलर पकड़ के उठाया गया, लगभग 50 से 60 लोगों के बीच में वो गाली गलौज दी गई, उसे मारा गया, ये कहां तक सही है? आप मतलब एमएलए हो गए तो क्या हो गए, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो क्या इस तरह की घटना करेंगे? ये राजतंत्र थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल भूल जाइए वो राजशाही। आपको गाली देने का कौन हक दे दिया? आपको मारने का किसने हक दे दिया? एक अधिकारी को, ऑन ड्यूटी अधिकारी का कॉलर पकड़ना प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है, और आप एक विधायक होकर क्या समझते हैं अपने आप को? समझ रहे हैं ना? कर्मचारी को बुलाकर जाति सूचक गाली देना, चमार सियार तमाम तरह के कह रहे हैं कि स्टेटस नहीं बदला है ना। देखिए आज खुनस हो रही है, सबको आज खुनस हो रही है कि एक जो है कि जूता पॉलिश करने वाला, एक दाढ़ी छीलने वाला आज हमें ऑर्डर दे रहा है, तो ये तो भाई बर्दाश्त कैसे होगा? आप बताओ। बाबा साहब की नाम लेते हैं, फूले साहब का नाम लेते हैं, और बाबा साहब और फूले साहब के विचारों को रोकने वाली है बीजेपी पार्टी, और उनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं, तो क्या इनसे न्याय की उम्मीद कैसे रखिएगा? इनसे हम कैसे उम्मीद रखें कि हमारा आवाज उठाने वाले हैं ये लोग? अरे जब वोट की बात आएगी तो वो वोट की राजनीति करेंगे और आके खाएंगे एक साथ, कहेंगे कि भाई हम तोरे भाई, तोरे जात भाई हो, हमरे को वोट दिए हैं, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो वो दुम हिला करके भाग जाएंगे और उनके पीछे पूछ हिलाना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुजफ्फरपुर के जो साहेबगंज विधानसभा है, पारू प्रखंड में गंभीर मामला हुआ है। मामला ये हुआ है कि बीजेपी से एक विधायक है राजू सिंह ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है, क्योंकि जो पारू प्रखंड के जो राजस्व के अधिकारी हैं चंद्रदीप राम और अंचला अधिकारी हैं अनिभूषण कुमार को, दोनों को अपने कोठी पर बुलाते हैं और बुलाकर चंद्रदीप राम को कुर्सी पर बैठा कर बहुत मार मारते हैं, लात जूते से गाली देते हैं, तमाम चमार सियार जो गाली नहीं देना चाहिए तमाम तरह के वो राजू सिंह गाली चंद्रदीप राम को देते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम चमार सियार, तुम लोग का ऐसा औकात नहीं है, तुम लोग केवल लात खाने के लिए बने हुए हैं। मामला छोटा कोई बड़ा मामला नहीं है। मामला ये है कि जो पारू जो प्रखंड है उस ब्लॉक में जो राजू सिंह के ही जात का एक लड़का काम करता है, ऑपरेटर है, और उसको काम की कोई जानकारी नहीं होता है, और उसका पैरविकार वहीं रहते हैं। कौन? राजू सिंह, जो बीजेपी से एमएलए हैं, जात से राजपूत हैं। इसी मैटर पर हम बात करेंगे। हराम यादव जी हैं। हराम जी बताइए, किसी अधिकारी को बुलाकर कुर्सी पर बैठाकर लात जूते मारना, चमार सियार तमाम तरह के गाली देना कितना सही है? देखिए सही तो बिल्कुल नहीं है, और उन अग्निभूषण जी को और चंद्रदीप राम को पीटा इसलिए गया कि वो चमार है और एक हजाम है जी, और वो सही में वो औकात कैसे हो गया कि एक राजपूत को मतलब कि जाति व्यवस्था के देख रहे हैं ना कितने चरम सीमा पर है, और उसको एक चमार को कैसे औकात हो गया इजाजत देने का, और सोनू कुमार को कैसे बर्खास्त करने का उसके पास औकात हो गया, जबकि चमार है और दूसरा तो सब तो सेवा करते थे ना। हजाम को जानते हैं ना, ये बातें मेरी थोड़ी कड़वी लग रही हो, सबको लग रही होगी, लेकिन हजाम क्या करते हैं? दास बन के दास के काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन आज अधिकारी बन के वही जिसकी सेवा करता है उसको वो इजाजत देने लगा तो बुरा लगेगा ना भाई, तो मारेगा ही ना। अच्छा ये बताइए कि आपने कोठी में बुलाकर अधिकारियों को लात जूते से मारना, गाली देना, तमाम तो उनको जाति सूचक गाली देना, मां बहन करना, बताइए कितना ही है। बहुत निंदनीय ये घटना है, क्योंकि एक अधिकारी को ऊपर हाथ उठाना और एक अधिकारी को मारना ये कहां तक सही है? आप एमएलए हैं, आपका हक है कि सवाल करना, उनसे बातें पूछना, लेकिन मारने का आपको हक किसने दे दिया? वो मारे इसलिए कि वो चमार है, उसके पीछे कोई नहीं बोलने वाला है। और आज कितने तारीख है? आज 21 तारीख है ना, और आज 21 तारीख है। ये घटना कब का है? 11 तारीख की घटना है, 11 तारीख घटना है। और अब एक से पहले एक विकास राज है, उनके अलावा आपको कहीं वीडियो देखने को मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। और शायद उनका वीडियो आप नहीं भी देखते तो आपको भी ये सूचना नहीं होता, और शायद आज हम इस पर मतलब कि डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सरासर घटना जो है कि बहुत ही अपराध है, और इस तरह की घटनाएं बराबर लगातार हो रही है। लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे आए हैं
तो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन इसके जैसे कई मामले हैं और कितने अधिकारी हैं उनको झेलना पड़ता है। वो सीओ हो गया तो क्या हो गया, स्टेटस बदल गया, औकात बदल गया, बिल्कुल नहीं बदला। उनको झुक कर आना होगा। अच्छा हरान जी बताइए, जो लोग कहते हैं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो गया, बाकी मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो जातिवादी, मनुवादी, जो सामंतवादी सोच वाले व्यक्तियों ने ऐसा कुकर्म करते हैं किसी दलित अधिकारी को, बताइए एक दलित अधिकारी को अपने रूम पे बुलाकर उसकी मां बहन करना, कुर्सी पे बैठा के लात से मारना, और लोग कहते हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है। कहां से जातिवाद खत्म हो गया है? जातिवाद कॉलर पकड़ के उसको उठाया गया, सीओ को कॉलर पकड़ के उठाया गया, लगभग 50 से 60 लोगों के बीच में वो गाली गलौज दी गई, उसे मारा गया। ये कहां तक सही है? आप मतलब एमएलए हो गए तो क्या हो गए, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो क्या इस तरह की घटना करेंगे? ये राजतंत्र थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल भूल जाइए वो राजशाही। अच्छा हरान जी बताइए, पूरे प्लानिंग तहत हुआ है, प्लानिंग तहत हुआ है कि उनके कोठी पे कम से कम 60-65 लोग एकदम पहले से मतलब ऑलरेडी वहां रहते हैं। इनको दुख इसलिए लग गया ना भाई, सुनील भाई बता रहा हूँ, इनको दुख इसलिए लग गया कि दुख इस बात की लग गया कि सोनू जो है ये सोरेन समाज से हैं, और सोनू एक ऑपरेटर है, और उनको ये घमंड है कि हम सोरेन समाज से हैं तो हमें ड्यूटी करने की क्या जरूरत है, नौकरी तो ऑपरेटर की है, और वो ड्यूटी आते नहीं थे, और ड्यूटी आते नहीं थे तो भाई ये जो साहब थे उनको तो भाई सब हर जवाब देना होगा, वो कहाँ से काम की पूर्ति करेंगे। और उन्होंने जब उसकी खोज पड़ताल की, जांच पड़ताल की, तो उसमें सोनू कुमार दोषी पाएगा, और दोषी पाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं इनको सस्पेंड करूंगा, इनको नौकरी से बर्खास्त करूंगा। तो इस बात की भनक लग गई जो बीजेपी के साहेबगंज के विधानसभा के जो एमएलए राजू सिंह हैं, उनको भनक लग गई कि भाई जो मेरा फॉलोअर है, जो मेरे पीछे आगे पीछे घूमने वाला है नौकरी छोड़ के, उसकी जो है नौकरी खतरे में पड़ गई है। तो उसके लिए वो चमचागिरी करने रोड पे उतर गए, चमचागिरी करने वो ऑफिस में उतर गए, सीईओ को फोन करके उन्होंने बुलाया और गाली गलौज दिया। आपने फोन किया, सही बात है, आप बुलाते पूछते, अब विधायक है, पूछते कि क्या गलत है क्या सही है, आपको गाली देने का कौन हक दे दिया, आपको मारने का किसने हक दे दिया? एक अधिकारी को, ऑन ड्यूटी अधिकारी का कॉलर पकड़ना प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है, और आप एक विधायक होकर क्या समझते हैं अपने आप को? समझ रहे हैं ना? कर्मचारी को बुलाकर जाति सूचे गाली देना, चमार सिया तमाम तरह के कह रहे हैं कि स्टेटस नहीं बदला है ना। देखिए आज खुनस हो रही है, सबको आज खुनस हो रही है कि एक जो है कि जूता पॉलिश करने वाला, एक दाढ़ी छीलने वाला आज हमें ऑर्डर दे रहा है, तो ये तो भाई बर्दाश्त कैसे होगा? आप बताओ बर्दाश्त कैसे करे वो लोग? सही बात है। अब वो तो खोल रहा है ना भाई कि एक जूता पॉलिश करने वाला अधिकारी हमें जो है कि ऑर्डर दे रहा है। अच्छा रंज बताइए, बिहार में जो दलित के डांगा पीटते हैं, कहते हैं कि हम दलित का रहनुमा है, और ये सबसे बड़ा कांड हो गया है। किसी तो अभी तक कानों का मतलब सब जानते होंगे, बाकी अभी तक कोई तो नहीं बोला। ये तो राजनीति हो रही है ना, ये राजनीति हुई। अपने आप को बहुत सारे लोग उभर के आ रहे हैं, करे हम दलितों के नेता, सन ऑफ मलाह। लेकिन अब देखिए कि सन ऑफ मलाह है, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, और मलाह की स्थिति देखिए, साला मछली भी मारने के उसके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। उसकी देखिए कि दिन कैसे चल रही है, कैसे कैसे फूस के घर में बांध पे जाइएगा एरिया में ना, मलाह जाति को लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, आप वो देखिएगा। लेकिन अपने कहते हैं कि मैं पासवान के नेता हूँ, और चिराग पासवान जी को भी देख लीजिए, वो आए थे, उनको हम रोके थे इसी अम्बेडकर चौक पे, और उनसे एक सिर्फ सवाल करने का प्रयास किया, वो पता नहीं ऐसे कर दिया वो चले गए। अच्छा। उन्होंने बात करने का प्रयास, बिल्कुल बात करना उचित नहीं समझा। अच्छा, बीजेपी में एक नेता है जनक चमार जी, आप ही का एक नेता है राजू सिंह। देखिए ये सब लोगों का नाम मत लीजिए, क्योंकि अगर ये बाबा साहब की नाम लेते हैं, फूले साहब का नाम लेते हैं, और बाबा साहब और फूले साहब के विचारों को रोकने वाली है बीजेपी पार्टी, और उनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं, तो क्या इनसे न्याय की उम्मीद कैसे रखिएगा? इनसे हम कैसे उम्मीद रखें कि हमारा आवाज उठाने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं। सवाल ये बनता है कि जो जनक चमार जी हैं, पूरा एकदम भगवा की बात करते हैं, ये मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जाति के एक अधिकारी को, उन्हीं का एक नेता राजू सिंह जो जाति से राजपूत है, अपने कोठी पे बुला के मारता है। अभी तक कोई भी पोस्ट ये मतलब नहीं किए हैं जनक चमार। वो कैसे करेंगे? पोस्ट करेंगे तो फिर उनकी पार्टी में दिक्कत हो जाएगी ना। बीजेपी के ना विधायक हैं राजू सिंह, तो फिर जनक चमार को तो दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे वो पोस्ट? करबे नहीं करेंगे वो पोस्ट। वोट चाहिए, वो सिर्फ वोट। अरे जब वोट की बात आएगी तो वो वोट की राजनीति करेंगे, और आके खाएंगे एक साथ, कहेंगे कि भाई हम तोरे जात भाई हो, हमरे को वोट दिए हैं। लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो वो धूम हिला करके भाग जाएंगे, और उनके पीछे पूछ हिलाना शुरू कर देंगे। अगर वो वाकई में न्याय की बात करते, अपने जात की न्याय की बात करते, अपने लोगों की न्याय की बात करते, तो उनको रोड पे आना चाहिए था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था उस पार्टी से, कि उस पार्टी के विधायक ने उनको थप्पड़ मारा और जाति सूचक गालियां दिया, उनको अभद्र भाषा का मतलब। अच्छा बताइए, आरजेडी भी दलित पिछड़ा मुस्लिम की बात करती है, लेकिन आरजेडी के एक ऑफिशियल मतलब जो फेसबुक पेज होता है, देखिए मामला है
कब का 11 तारीख का, लेकिन 11 पोस्ट तारीख किए हैं कल 20 तारीख के। हाँ। वो भी सोशल मीडिया से। कोई भी अभी तक बयान वान मतलब नहीं दिए हैं, केवल वोट चाहिए। इनको भी वोट चाहिए, ये भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। देखिए, ये जब तक सुप्रीमोवाद बना रहेगा, जब तक ये सुप्रीमोवाद रहेगा, एक व्यक्ति अपने से निर्णय लेगा, तो यही हालत होगा। चाहे वो छबार हो, चाहे यादव हो, चाहे दुसाद हो, चाहे लोहार हो, चाहे कोई, जितनी बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ ये बारी बारी से घटनाएं हो रही है। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आपको सोशल मीडिया पर ये तरह की न्यूज़ बार बार मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बार बार अलग अलग से टारगेट करके आज एक सीईओ को मार दिया जा रहा है। तो क्या लगता है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिहार के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? भारत के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब एक सीईओ अंचल अधिकारी पिटा जा रहा है तो मेरी और आपकी क्या औकात है? कुछ नहीं है। क्या औकात? कुछ नहीं है। तो कैसे मतलब कि स्वतंत्र समझे हमरा अपने आप? अच्छा राम जी, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। मतलब दलित कब तक पिटता रहेगा, कब तक? जब तक अपने हक और हुकुम पे अपना राज नहीं जमाएगा, जब तक वो हर कुर्सी पर नहीं बैठ जाएगा जहां उनको अधिकार मिलता है, जब तक वो अपने हक हर कर्मचारी की कुर्सी पर नहीं बैठ जाएगा जहां से उसको अधिकार मिलता है, जब तक वो एमएलए और एमपी नहीं बन जाता है, जब तक मंत्री नहीं बन जाता है, तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेगी। और आज अगर वहां का अगर कोई बैकवर्ड विधायक होता तो क्या उस सीईओ के साथ ऐसा घटना होता? क्या नहीं करता। सोच सकते हैं क्या होता? क्या नहीं करता है। लेकिन जो पहले से लोग राजा बना हुआ करते थे, जो राजतंत्र में जो राजा राजपाट कर रहे होते थे, और हम लोग जैसे लोग दासी उनका हुआ करते थे, शूद्र वर्ण के लोग, वर्ण व्यवस्था थी इस देश में, और वही आज भी लागू है। वो भी आज भी एमएलए और एमपी बने हुए हैं। तो क्या हमें आजादी मिलने वाली है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आज उनके सामने खड़ा होकर एक सीईओ बात कर रहा था, अंचल अधिकारी बात कर रहा था, राजस्व भूमि सुधार का चंद्रदीप राम बात कर रहे थे। तो आज तो उखल रही थी कि एक चमार, एक और एक नाई, वो उनको बर्खास्त करने की बात कर रहा है। तो वो बातें खल रही थी कि भाई पहले मेरी क्या अवस्था थी और आज मुझे चपरासी और ऑपरेटर बनने की नौबत आ गई है, और उसमें भी हमको नहीं बनने दिया जा रहा है। तो उनको तो ये बातें खल रही है। तब तक ये घटनाएं होती रहेगी जब तक हक और हुकुम पे अपना राज नहीं होगा। अच्छा, राजू सिंह इतना बड़ा काम कर दिया। एक दोहा भी बता दे रहे हैं आपको। जगदेव बाबू कुशवाहा ने वो जो दोहे कही थी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती को मतलब कि 90 भाग हमारा है। तो जब तक जितना हमारा अधिकार है, जब तक हम उस पर सजग नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। अच्छा बताइए, राजू सिंह इतना बड़ा कांड कर दिया है कि एक अधिकारी को चप्पल जूता से मार दिया, जब तो सूचक गाली दे दिया, लेकिन जो राजू सिंह अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। राजू सिंह अपने कोठी में आराम से ऐश का जिंदगी जी रहा है। देखिए, सरकार को इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो मुजफ्फरपुर के कप्तान हैं, जो वहाँ के आईएएस अधिकारी है, जो वहाँ के आईपीएस अधिकारी है, उनको जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो बिहार की जो सत्ता है, जो महागठबंधन की सरकार है, उनको इस पर विशेष एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक अधिकारी को मारना मतलब सरकार पे हाथ उठाना, एक अधिकारी को मारना मतलब सरकार पे हाथ उठाना, एक प्रशासन को मारना मतलब पूरे प्रशासन के सिस्टम पे हाथ उठाना। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये ऐसे होती रहेगी तो ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए। धन्यवाद।